मुझे टीचर्स एटलीस्ट चाहिए कि ऐसा लगे मुझे कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ और मुझे समझ आ रहा है। एंड मैंने अपनी दोनों गलतियों से सीख लिया है, क्योंकि लास्ट मिनट एकदम सिलेबस खत्म होता था, कुछ समझ आता नहीं था, इतना रश हो जाता था लास्ट में। आई स्टॉप्ड गोइंग देयर, आई स्टार्टेड स्टडीइंग एट होम। हेलो एवरीवन, आई एम गीत एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं बात करने वाली हूँ कोचिंग क्लासेस के बारे में, जो कि बात आई गेस बहुत कम लोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे वो बोलेंगे कि ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्वीनियंट रहेगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे और एक आपको एनवायरनमेंट ऐसी मिलेगी जहाँ पे सब पढ़ रहे होंगे तो आप मोटिवेट होगे, आपको एक पुश मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब सुन के मैंने भी 2 बार ये गलती करी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने की। देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारी कोचिंग ख़राब होती है, यूजुअली लोगों का एक्सपीरियंस ठीक होता है, बट तुमको ये समझना ज़रूरी है कि कोचिंग क्लासेस जो होती हैं वो तुम्हारा कुछ भला नहीं चाहती। अगर तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उनका फ़ायदा ये है कि तुम वहाँ पे एडमिशन करवाओ और पढ़ो, बस तुम पढ़ो ना पढ़ो, उनको बस अपने पैसों से मतलब है। तो इट्स ऑल बिजनेस, इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन, ठीक है। प्लस जो भी टॉपर बच्चे होंगे, जो भी स्टूडियस होंगे, उन पे ऑब्वियसली उनका फोकस रहेगा ताकि उनकी रैंक्स निकले, एंड तभी वो मेनली फोकस वहीं पे रहता है। तो मैं अपने दोनों बार के कोचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, एंड इस बेसिस पे आप जज कर सकते हो या आप थोड़े ज़्यादा केयरफुल हो सकते हो कि आपको कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए या नहीं। दैट्स ऑल अप टू यू। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अनपॉपुलर है, बिकॉज़ यूजुअली लोगों का एक्सपीरियंस इतना ख़राब नहीं होता, बट मेरा दोनों ही टाइम बहुत ख़राब था। तो पहली बार जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। लाइक 10th में मैंने अपने आसपास एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, जिसका नाम प्रॉब्ली आपने सुना नहीं होगा क्योंकि उसकी ज़्यादा ब्रांचेस है नहीं। तो वो वाली तो सही थी, इट वाज़ वेरी इनफॉर्मल, हमको सिर्फ बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा था, बट वहाँ पे कुछ सिनेरियो हो गया था जिसकी वजह से आई हैड टू लीव, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स थे वहाँ पे। तो उसकी वजह से वो मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद 10th हाफ वे डन थी, या फिर 3-4 महीने हो गए थे आई गेस। तो उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट डू आई जॉइन नाउ। अब तो मैं बीच में हूँ, एंड इस टाइम पे सारे कोचिंग में सिलेबस भी आगे बढ़ गया होगा, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी मम्मा मुझे ले गई, इफ़ आई कैन से दिस, मुझे मम्मा आकाश ले गई, क्योंकि हम सब ने सुना हुआ है कि आकाश, एलन, ये सब एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स के नाम में आए जाते हैं, और कभी भी आप इंस्टीट्यूट्स के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले इन्हीं का नाम दिमाग में आएगा। तो मेरी मम्मा भी मुझे ले गई, एंड हम लोग वहाँ पे गए, एंड इट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, आई वुड से। लाइक जो रिसेप्शनिस्ट ने हमको जितना भी सब कुछ बताया, सब ऐसा लग रहा था कि वाओ, इससे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा सच्ची में। क्योंकि एक होता है ना पेरेंट्स को कि 10th का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम अपने हिसाब से रखो। तो मम्मा को था कि 10th का रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, तो शी वॉज ट्राइंग, एंड आई वुडंट स्टेट हर रॉन्ग, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि कोचिंग का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहने वाला है। तो एक तो साल का बीच में था, तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आगे बढ़ चुका था, मेरे बैकलॉग्स क्रिएटेड हो गए थे। तो मैं गई कोचिंग, और फर्स्ट 2-3 डेज़ मैं गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैकल्टी वॉज सो एक्सपीरियंसड, आई वुड से। आई डोंट इवन नो अगर उनको एक्सपीरियंस था या नहीं, बट फैकल्टी में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी ही। या तो कोई टीचर सुपर स्लो बोल रहा है और उनकी पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब इट वॉज़ नॉट अप्रोप्रिएट। लाइक ऐसा नहीं था कि बच्चे को एक बारी में सुन के समझ आ जाए। मैंने सारे सब्जेक्ट्स की वहाँ पे क्लासेस ली, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया आफ्टर द एंड ऑफ द डे। सो आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट गुड। एंड एक और चीज़ थी कि वो सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे थे, वो एक आई गेस, आई डोंट इवन नो, एक होता है 10th में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है कोई, तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि इट्स बिन अ वाइल। तो वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करवा रहे थे, और हमारी बुक में बहुत एक्स्ट्रा था, जबकि बोर्ड्स के बच्चों को हमेशा बोला जाता है कि तुम NCERT को ही रेफ़र करो। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे सिर पे प्रेशर भी था कि 10th है, अब क्या करूँ मैं। तो मैंने सारे पैसे तो नहीं दिए थे, जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था वो नहीं दिया था हम लोगों ने। हमने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पे करी थी, विच वॉज ऑफ 26,000। एंड मैं 2-3 दिन गई, उसके बाद आई वाज लाइक मम्मा यहाँ तो मैं डिप्रेस हो जाऊँगी, बिकॉज़ एक तो वहाँ के बच्चे भी बिल्कुल अनवेलकमिंग, बट बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं अगर अकेली भी बैठी हूँ ना, मुझे टीचर्स एटलीस्ट चाहिए कि
ऐसा लगे मुझे कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ और मुझे समझ आ रहा है। 2-3 दिन में ही मैंने जज कर लिया कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा। मैं एक्स्ट्रा भी गई, मैंने पूरा ट्राई किया कि मुझे समझ आ जाए, मुझे नहीं आया तो पैसे तो गए अब वेस्ट। बट आई टेल यू, उसके बाद मैंने कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपनी मैथ्स की ट्यूशन घर के पास ही लगा रखी थी एंड मेरे बोर्ड्स में 97% आए। तो देखो इस स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है। तो बोर्ड्स में तो आई वुड से आप लूज खुली ट्यूशन्स ज्वाइन कर लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी, बोर्ड्स एक हवा बना रखा है एंड इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज़। तो दैट इज़ अबाउट 10th कि 10th में आई वुड रिकमेंड कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करना। इनफैक्ट मेरी जिन फ्रेंड्स से बात हुई थी जिन्होंने 10th में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करे हुए थे, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था एंड दे वर लाइक कि लास्ट में हमें खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा है 10th में थोड़ा चिल रहेगी, खुद से सेल्फ स्टडी करो एंड ट्रस्ट मी यू विल एस द एग्जाम्स। अब बात करते हैं मेरे 11th के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तो मैं 12th में आ गई हूँ एंड मैंने अपनी दोनों गलतियों से सीख लिया है। अब मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, मैंने बस ऑनलाइन बैच लिया है एंड इट विल वर्क परफेक्टली फॉर मी, दैट आई नो फॉर श्योर। अगर वो नहीं भी वर्क करता है लास्ट के मंथ्स में, मैं ट्यूशन रख लूँगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी ज्वाइन नहीं करूँगी एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं 11th के एक्सपीरियंस के साथ। 11th में मैं गई थी एलन, ठीक है। और एलन का एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब रहा मेरा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ। यूजुअली बच्चे होंगे जिनका एक्सपीरियंस सही हुआ होगा। मैंने देखो आई गो टू स्कूल सो दैट्स वाई आई हैड टू जॉइन वीकेंड और वीकडे बैच। वहाँ पे वीकडे बैच तो था ही नहीं, तो मैंने वीकेंड बैच ही ज्वाइन कर लिया। आई वाज लाइक ठीक है मैं वीकेंड में पढ़ लूँगी एंड देन थ्रू आउट द वीक आई विल गो टू स्कूल एंड स्टडी इन द बिटवीन, विच वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक अ मंथ आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ नाइस, मुझे सब समझ आ रहा है। बट तुमको रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स कितने आसान होते हैं एंड आई फील लाइक उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है और तुम बोलोगे कि वाओ बहुत अच्छा पढ़ा दिया, ठीक है। मेन तो शुरू होता है जब फिज़िक्स में तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन वगैरह ये सब आना शुरू होता है ना, वहाँ से तुम्हारा मेन एस्केलेट होता है। बट वो भी छोड़ो, मेरा तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई इनके बस की नहीं है पढ़ाना। मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ कि एक तो बहुत स्लो पढ़ाते थे हमारे फिज़िक्स की टीचर। इतना स्लो था उनका पेस कि एग्ज़ाम से लाइक जब हमारा जो टेस्ट होता था एलन में, उस टेस्ट से एक दिन पहले सिलेबस ख़त्म होता था हमारा रोज़ हमेशा फिज़िक्स का। एवरी टाइम हर 21 डेज़ में एक टेस्ट होता था और उस टाइम हमेशा हम इतना स्ट्रगल करते थे बिकॉज लास्ट मिनट एकदम सिलेबस ख़त्म होता था, कुछ समझ आता नहीं था, इतना रश हो जाता था लास्ट में। तो उसकी वजह से बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था और सारे चैप्टर्स बैकलॉग में जाए जा रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद भी आई वाज लाइक कि भाई दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर मी। आई वुड से कि मैंने एलन काफ़ी टाइम तक ट्राई किया कि कुछ तो हो जाए। हमारी फैकल्टी बहुत बेकार थी। आई हैड टू लाइक गो टू एलन एटलीस्ट 3-4 टाइम्स विद माई मॉम कि प्लीज़ एटलीस्ट केमिस्ट्री और फिज़िक्स की फ़ैकल्टी थोड़ी चेंज कर दो हमारी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सबको प्रॉब्लम हो रही थी, नॉट ओनली मी। हमारी पूरा बैच ही स्ट्रगल कर रहा था बट कोई बोलना नहीं चाह रहा था। बट हमने बोला एंड हमारी फैकल्टी बहुत बाद में जाके चेंज हुई केमिस्ट्री की। उसके बाद लास्ट में इन्होंने फ़िज़िक्स की चेंज कर दी ताकि बच्चे 12th में भी एडमिशन ले लें। बट मैंने वो गलती नहीं करी क्योंकि मुझे वापस अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। एलन में ऑल्सो दे टुक अबाउट मोर देन 1 लाख, ठीक है। और वो सारे पैसे तो चले गए थे। हमने अनफॉर्चुनेटली पूरी पेमेंट हो चुकी थी जब मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट इट, ठीक है। मेरे जो वहाँ पे जो मार्क्स आ रहे थे दैट वर नॉट इवन अबव 500 यार। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे आने का। आई स्टॉप्ड गोइंग देयर, आई स्टार्टेड स्टडिंग एट होम। मैंने यूट्यूब लेक्चर्स लेना शुरू किया, मैंने PW का बैच ज्वाइन कर लिया एंड एवरीथिंग वर्कड आउट परफेक्टली फॉर मी। और 11th में इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आई मैनेज टू गेट एन 80%। तो आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट रिज़ल्ट, बट द थिंग इज़ जिस हिसाब से मेरा साल रहा है ना, ऊपर नीचे, उस हिसाब से मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि हाँ आई डिड वेल।
तो क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के लाइक फर्स्ट बुक के तो सारे चैप्टर्स बहुत कमज़ोर थे, आई हैड टू वर्क ऑन ईच वन ऑफ देम, तो उस हिसाब से मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, 12th में इम्प्रूव करना है। तो ये दोनों एक्सपीरियंस सुनने के बाद मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक कोचिंग की जगह ट्यूशन्स ज्वाइन करने का ट्राई करो। और अगर आप कर भी रहे हो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन, तो उससे पहले अपनी फैकल्टी देखो अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए लाइक लैक्स जो हमारे पेरेंट्स स्पेंड कर देते हैं वो मैटर करते हैं। कि आप हमेशा ट्राई करोगे कि एक बेटर इन्वेस्टमेंट आप करो ना, तो यू वुडंट वांट टू वेस्ट लैक्स ऑफ योर मनी। तो इंस्टेड जस्ट रिसर्च अच्छे से कि क्या है, कैसी फैकल्टी है, सबसे पूछ के फिर ही ज्वाइन करो, वरना बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज मैंने ये गलती 2 बार करी है एंड आई वुडंट वांट टू रिपीट द सेम। सो आई रियली होप कि दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू। आई वुड बी वेरी थैंकफुल अगर मैं कोई आपकी हेल्प कर पाई। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी। जस्ट टेल मी व्हाट यू वुड लाइक नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।